हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारा महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परीक्षण और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि को करने वाले हैं। और देखिए, नाम वाली अभिक्रिया और महत्वपूर्ण अंतर को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपका एग्जाम 8 मार्च को होने वाला है, तो हमारे पास अब बहुत ही कम समय रह गया है। तो हमें क्या करना है, हमें बस महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, परीक्षण, प्रयोगशाला विधि और नाम वाली अभिक्रिया और अंतर को देख लेना है। अगर हमने बस इतना कर लिया ना, तो हमारे 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम कब है? आपका एग्ज़ाम है 8 मार्च को। जब आपका एग्ज़ाम है 8 मार्च को, तो देखिए आपको क्या करना है, लास्ट के दिनों में आपको बस 20 मार्च तक क्या देना है, 20 मार्च तक देना है अपनी केमिस्ट्री को। उसके बाद आपको किसका देना है? उसके बाद आपको 24 तारीख को, आप जानते हैं आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो आपको बस 4 दिन देने हैं अपनी हिंदी को, क्योंकि हिंदी हमारी 4 दिनों में हो जाएगी। अब देखिए, केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री हमें क्या करनी है? केमिस्ट्री हमें 20 तारीख तक ख़त्म करनी है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आज है 15 तारीख, महत्वपूर्ण परिभाषाएं 15 तारीख तक कर लोगे और महत्वपूर्ण नियम कल कर लोगे। देखिए, महत्वपूर्ण नियम और परीक्षण दोनों एक दिन में हो सकते हैं, और परिभाषाएं थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए आप इसको एक दिन ले सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण परीक्षण, ये दोनों क्या करोगे आप? ये दोनों एक दिन में करोगे। अब देखिए, बात आती है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि, यानी कि हमें क्या करना है, 17 तारीख को महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि करना है। और देखिए, प्रयोगशाला विधि में आपको क्या पता होना चाहिए? प्रयोगशाला विधि में आपको एक तो चित्र पता होना चाहिए, यानी कि डायग्राम डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए और रिएक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी उसके अंदर जो भी लिखा है आप उसको बनाकर भी लिख दोगे। बस ये दोनों मैंने, चित्र और रिएक्शंस। अब देखिए, बात आती है नाम वाली अभिक्रिया की। अब देखिए फ्रेंड्स, नाम वाली अभिक्रिया आपको कब करनी है? आपको करनी है 18 तारीख को। कब करनी है फ्रेंड्स? 18 तारीख को। नाम वाली अभिक्रिया के लिए आप 2 दिन ले लीजिए, 18, 19, आप नाम वाली अभिक्रिया कर लोगे, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आप देखिए लास्ट के दिनों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के दिनों में हमें क्या करना है, हमें हिम्मत से काम लेना है और हमें अपने बस प्रीवियस ईयर को देखना है। आप देखिए 18 और 19 को क्या करोगे, नाम वाली अभिक्रिया, और नाम वाली अभिक्रिया को रटोगे नहीं। मैंने बिल्कुल आसान वे में बता रखी है नाम वाली अभिक्रिया कि हमें कैसे करनी है। और देखिए, एक आता है क्या होता है जब, क्या होता है जब भी मैंने करा रखा, और कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी क्या होगा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है महत्वपूर्ण अंतर की। तो महत्वपूर्ण अंतर भी 2 से 3 है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा, नियम, परीक्षण और प्रयोगशाला विधि और अभिक्रिया और अंतर को करके जाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं, क्योंकि देखिए अब हमारे पास दिन बहुत ही कम रह गए हैं। हमारा एग्ज़ाम है 8 मार्च को, और हमें क्या करना है, हमें 20 मार्च तक, 20 फरवरी तक केमिस्ट्री को अपनी ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमारा जो हिंदी का पेपर है 24 फरवरी को है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने 3 दिन किसको देंगे, 3-4 दिन देंगे हम अपनी हिंदी को। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, परीक्षण, प्रयोगशाला विधि, नाम वाली अभिक्रिया, महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं और इस बार आपका केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स देखिए, अंतिम दिनों में पढ़ो वही जो पेपर में आए। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें लास्ट के दिनों में सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे पेपर में आए। अब देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा कौन कौन सी है। पहली है मोलरता, मोललता। फ्रेंड्स, ये जो है, ये सारी परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रतिपरासरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अगली है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगली है ईंधन सेल। अब देखिए, संचारण, ये नई टॉपिक जुड़ा है हमारे। संचारण, अभिक्रिया की दर या वेग या अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, संक्रियण ऊर्जा। और देखिए, संक्रमण तत्व, जिन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व भी कह देते हैं, इनकी विशेषताएं पूछ लेता है और संक्रमण तत्व की परिभाषा पूछ लेता है। अब देखिए, आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व, इनकी विशेषता भी पूछ लेता है। अब देखिए, हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, लैंथेनाइड संकुचन। फ्रेंड्स,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंथेनाइट संकुचन। अब देखिए लिगेंड, लिगेंड से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखिए उपसहसंयोजन संख्या, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, हेलो एल्केन और उसका वर्गीकरण। और देखिए अगला है अल्कोहल का वर्गीकरण, एमीन का वर्गीकरण। देखिए फ्रेंड्स आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो देखिए हेलो एल्केन, अल्कोहल, एमीन और कार्बोहाइड्रेट, इनका आपको परिभाषा भी याद करनी है और वर्गीकरण भी याद करना है। अब देखिए अगला हमारा ग्लूकोज और उसकी संरचना, बहुत बार पूछा गया है ग्लूकोज और उसकी संरचना के बारे में। अगला है फ्रैक्टोज, सुक्रोज, एमिनो अम्ल, डीएनए और आरएनए की परिभाषा, इनका पूरा नाम। अगला देखिए अगला है मैं प्रोटीन। अगला देखिए अगला है एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, हमारी क्या होगी, हमारी ये महत्वपूर्ण परिभाषा थी। अब बात आती है महत्वपूर्ण नियम की। तो देखते हैं महत्वपूर्ण नियम क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण नियम है। ये महत्वपूर्ण नियम 3 नंबर से 4 नंबर में आते हैं। देखिए महत्वपूर्ण नियम 7 हैं। तो क्या 7 आप एक दिन में नहीं कर सकते। आप देखिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वॉन्टहॉफ गुणांक, कॉलराउस का नियम, आर्हेनियस का समीकरण, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम और नैन्स्टर समीकरण। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैन्स्टर समीकरण। तो देखिए जितने भी नियम है 3 नंबर में आते हैं। और देखिए हर बार क्या होता है, घुमा फिरा कर, कभी आपसे हेनरी का नियम पूछ लेगा, कभी कॉलराउस का नियम, कभी फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो ये सारे नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 नंबर में आते हैं। जैसे हेनरी का नियम 3 नंबर में आता है, राउल्ट का नियम 3 से 4 नंबर में, ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स बात आती है, अब देखिए बात किसकी आती है, बात आती है महत्वपूर्ण परीक्षण की। तो देखिए अब हमने नियम तो कर लिए, अब बात आएगी महत्वपूर्ण परीक्षण की। तो देखिए महत्वपूर्ण परीक्षण कौन कौन से हैं। एक तो हमारा ल्यूकास परीक्षण, ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 नंबर में आता है। ल्यूकास परीक्षण, फेलिंग विलियन, टॉलन अभिकर्मक और मॉलिस परीक्षण, यानी कि ये 4 परीक्षण। और नियम कितने हैं, 7। तो हमें क्या करना है, हमें 16 तारीख को ये सभी कंप्लीट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला है, अगली हमारी प्रयोगशाला विधियाँ। तो हमें क्या करना है, हम अब बात आती है हमारी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि की। तो देखिए प्रयोगशाला विधि में हमें क्या करना है, हमें चित्र बिल्कुल अच्छे से कर देना है। और क्या करना है हमें, और हमें उनकी रासायनिक समीकरण को अच्छे से करना है। बाकी हम उसके बारे में तो खुद से लिख देंगे कि डाइएथिल एथीथर ऐसे बनता है, क्लोरोफॉर्म ऐसे बनता है। तो देखिए अब बात आती है प्रयोगशाला विधि की। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये फ्रेंड्स हमसे 5-5 मार्क्स में पूछी जाती हैं। कितने कितने मार्क्स में, ये हमसे 5-5 मार्क्स में पूछी जाती हैं। तो अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बिल्कुल रखी मिलती हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि और डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगली हमारी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि और एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये है हमारी 7 प्रयोगशाला विधि। तो 7 प्रयोगशाला विधि आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है नाम वाली अभिक्रिया। देखिए नाम वाली अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए हमसे 5 से 10 या 15 नंबर तक आती है नाम वाली अभिक्रिया। कई बार दे देता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, उसमें वोल्टेज अभिक्रिया दे देगा, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया दे देगा, ऐसे ये 5 मार्क्स में दो दे देगा या 3 दे देगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। नाम वाली अभिक्रिया मैंने बहुत बार कराई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। तो देखिए नाम वाली अभिक्रिया तो कौन सी है, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अगली है हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब देखिए फ्रेंड्स अगली क्या है, अगली हमारी हेलो फार्म अभिक्रिया। हेलो फार्म अभिक्रिया, रिमर टीमन, कई बार राइमर टीमन के नाम से भी आता है। कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए अगला है विलियमसन संश्लेषण, ये हमारे डाइएथिल ईथर बनाने में काम आती है, विलियमसन संश्लेषण। अगली हमारी कैनिजारो अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी क्लीमेंस अपचयन। अगली देखिए इटार्ड अभिक्रिया। ये फ्रेंड जितने भी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलती हैं। अब देखिए कार्बेलैमिन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारी बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होती है। अब देखिए बात किसकी आती है, बात आती है महत्वपूर्ण अंतर की। तो देखिए किस किस में अंतर पूछा जाता है, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक में अंतर। इनमें हमसे क्या पूछे जाते हैं, इनमें हमसे अंतर पूछे जाते हैं। धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक में अंतर पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पूछा जाता है और डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स
देखिए आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परीक्षण और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि और हमारी नाम वाली अभिक्रिया और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण अंतर है उनको हमने एक ही वीडियो में करा है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, महत्वपूर्ण परिभाषा का, महत्वपूर्ण नियम का अलग अलग चाहिए या सभी का एक वीडियो में चाहिए, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम दिन रह गया है। बस हमारे पास 5-6 दिन का ही समय रह गया है जिसमें हमें अपनी केमिस्ट्री को देना है। क्योंकि आप जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम है 6 मार्च को किसका है, 6 मार्च को आपका फिज़िक्स का, तो यानी कि 8 मार्च को हमारा केमिस्ट्री का। तो हमारे पास बस 7 तारीख तक का समय रह जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक दिन रह जाएगा। एक दिन में हम क्या कर लेंगे, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें ये अपनी पूरी तैयार करनी होगी। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परीक्षण, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि और नाम वाली अभिक्रियाएं और महत्वपूर्ण अंतर, इन सभी को हमें कवर करना होगा। फिर देखिए क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अच्छे से तैयारी करें। लास्ट में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे हिम्मत से काम लेना है और हमें कोई भी अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। महत्वपूर्ण परिभाषा, ये नियम, ये सभी अच्छे से याद करके जानी है, जिससे हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।